आज हम हिंदी इस विषय के बारे में पढ़ने वाले हैं। आज का हमारा घटक है दूसरी इकाई। दूसरी इकाई में है हमारा उपघटक 17 नंबर का पाठ है, उसका नाम है निरीक्षण। तो सबसे पहले मैं आपको मेरा परिचय देना चाहूँगा। मेरा नाम रवि कुमार ज्ञानदेव इंगोले है। मैं जी नॉर्थ वार्ड में हूँ और हमारे जो प्रशासकीय अधिकारी हैं, उनका नाम श्रीमती स्नेहलता डुमरे मैडम है और नोडल बीट ऑफिसर शरद कुराड़े सर है और नोडल हेड मिस्ट्रेस श्रीमती पुष्पम मैरी मैडम है। ठीक है? तो आज की शुरुआत हम आज के सुविचार से करेंगे। तो आज का सुविचार बच्चों आपको पढ़ना है। कौन पढ़ेगा आप में से आज का सुविचार? पढ़ो बच्चों इस सुविचार को। हेलो, मेरा आवाज़ आ रहा है सभी को? अच्छा काम करते रहो, कोई सम्मान करे या ना करे। सूर्योदय तब भी होता है जब करोड़ों लोग सोए होते हैं। हमें क्या करना चाहिए? हमारा अच्छा काम करते रहना चाहिए। हमें ये सोचना नहीं चाहिए कि कोई हमें एप्रिशिएट करे या हमारा सम्मान करे, उसके बारे में हमें सोचना नहीं चाहिए। सूर्योदय तब भी होता है जब करोड़ों लोग सोए होते हैं। मतलब सूरज सूरज तब भी ऊपर आता है जब बहुत सारे लोग जो है वो क्या होते हैं, सोए हुए रहते हैं। तब सूरज ने ऐसा सोचा क्या, नहीं सब सोए हुए हैं, मैं कैसे मेरा काम करूँ? लेकिन वो क्या करता है, अपना काम करता रहता है। ठीक है? इसलिए हमें हमारा अच्छा काम करते रहना चाहिए। अभी आगे बढ़ते हैं। अभी आपको चित्र का निरीक्षण करना है छात्रों। इस चित्र में आपको क्या दिखाई देना है? आज का जो हमारा फ्लावर पाठ, पॉट। फ्लावर पॉट। हाँ, तो हिंदी में बताना है आपको। डू नॉट यूज़ इन इंग्लिश। हिंदी में उसको हम क्या कहते हैं? गमला। हाँ, गमला, है ना? तो वहाँ पर एक गमला है क्या? चित्र में आपको एक गमला दिखाई दे रहा है क्या? नो। नहीं, बहुत तो एक सारे से ज़्यादा है, 2 या 2 से ज़्यादा है, वो अनेक वचन में आएगा। तो वहाँ पर क्या है, बहुत सारे गमले हैं, है ना? पौधे हैं, गमले। अलग-अलग रंग के हैं, है ना? जो हमारे घर के बाहर हम उनको लगाते हैं और कुछ-कुछ पौधे घर के अंदर भी लगाते हैं। तो वैसे ही इसका हम पौधों के बारे में आज हम पढ़ने वाले हैं। उसके बाद देखते हैं हम अभी इसके चित्र के अंदर आपको दिखाई दिया गमला, पौधे, फूल। उसी प्रकार अभी इस चित्र को आपको गौर से देखना है। इस चित्र में आपको पौधे के अलावा और क्या-क्या दिखाई दे रहा है? पौधे के अलावा आपको क्या दिखाई दे रहा है चित्र में? जैसे पौधे के अलावा मुझे मिट्टी दिख रही है, पौधे का बहुत पत्ता। हरा-भरा रंग दिख रहा है ना? पौधे के जो पत्ते हैं उसके, पत्ता। हाँ, पत्ता कैसे बहुत हरे हैं, क्या है? हरे हैं। तो पौधे के पत्ते हरे क्यों होते हैं, उसके बारे में बाद में हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं। अभी देखो, इस चित्र में आपको क्या दिखाई दे रहा है? क्या है वो चित्र में? ज़्यादातर हमारे किचन में रहता है घर में। क्या है वो? मूंग है। क्या है? मटकी। मूंग, है ना? मूंग। हाँ, ये भी क्या है? मूंग है। और ये आपने देखा होगा, इसको हम क्या कहते हैं? इस बीज को क्या कहते हैं? एक बीज थाली में रखा है और दूसरा बीज थाली में, नाचनी। नाचने, उसको भी हम मूंग कहेंगे। और दूसरा जो है वो क्या है? चना है। क्या है? चना। उसी प्रकार देखो अभी इस गमला और दूसरा गमला, दोनों गमलों में क्या फर्क दिखाई दे रहा है आपको? बताओ बच्चों, दोनों गमलों में क्या फर्क दिखाई दे रहा है? पहले गमलों में तो मुझे सिर्फ मिट्टी दिख एक रही है और गमला पौधा। हाँ, और एक दूसरा, गमले में पौधा है हाँ, हरा भरा। एक गमले में पौधा है और उस गमले को क्या लग रही है? धूप लग रही है। क्या लग रही है? धूप लग रही है। और दूसरे गमले में कुछ धूप। भी नहीं है, हमने कुछ बीज डाला ही नहीं है उसके अंदर। सिर्फ उसके अंदर क्या है? मिट्टी है। उसके अंदर क्या है? सिर्फ मिट्टी है। अभी चित्र में आपको क्या दिखाई दे रहा है? ये चित्र देखने के बाद आपको किस चीज का बोध होता है? आपने इस चित्र को पहले कभी देखा है क्या? साइंस लैब। हाँ, मटेरियल्स। हाँ, उसको हम लेबोरेटरी बोलते हैं ना। तो ये हमारे जो भी प्रयोगशाला रहती है, हमारे पाठशाला में प्रयोगशाला रहती है। जब हम 10वीं कक्षा में जाते हैं, 12वीं कक्षा में जाते हैं, तब वहाँ पर क्या रहती है? प्रयोगशालाएँ रहती है। वहाँ पर हम प्रैक्टिकल बहुत सारे कुछ निरीक्षण करते हैं और कुछ हमारे हाथ से हमारे अध्यापक ने बना बताने के बाद हम कुछ प्रयोग करते हैं।
उसी प्रकार देखो ये प्रयोगशाला है, आपको 10वीं कक्षा में जाने के बाद आप इस प्रयोगशाला में जाओगे तो आपको समझ में आएगा कि प्रयोगशाला में हर एक चीज़ों का क्या किया जाता है, प्रयोग किया जाता है, जो विज्ञान के अंदर है। वैसे हम हमारे हिंदी पाठ के अंदर आज निरीक्षण इस पाठ के माध्यम से कुछ चीज़ें निरीक्षण करने वाले हैं और निरीक्षण करने के बाद आपको घर पर इसका प्रयोग करना है। तो आपको सभी चीज़ों को गौर से, ध्यान से देखना है। तो सबसे पहले चलो देखते हैं हम निरीक्षण इस शब्द का अर्थ क्या होता है? निरीक्षण इस शब्द का अर्थ क्या होता है? तो निरीक्षण यानी देखना या गौर से देखना, देखना या गौर से देखना। मतलब हमें क्या करना है, उसको माइन्यूटली देखना है, ऑब्जर्व करना है। उसी प्रकार देखो अभी सबसे पहले हमें प्रक्रिया में क्या करना है, सबसे पहली प्रक्रिया देखो 1 नंबर की, किसी एक प्रकार के 2 बीज जैसे चना, मूँग, मटर, जौ आदि लो। सबसे पहले हमें क्या लेना है, किसी एक प्रकार के 2 बीज लेना है, लेकिन इसमें क्या है, शब्द है बीज, है ना? जो बीज उगता है वही बीज हमें लेना है। किसी एक प्रकार के 2 बीज जैसे चना, मूँग, मटर, जौ आदि आपको लेना है, जिसके मैंने जैसे आपको चना का चित्र दिखाया, मूँग का चित्र दिखाया, उसी प्रकार। उन्हें 2 अलग-अलग गमलों में बोओ, है ना? तो उन्हें क्या करना है, दोनों अलग-अलग गमलों में बोना है। उसी प्रकार देखते हैं अभी, उनको दोनों अलग-अलग गमलों में बोने के बाद हमें क्या करना है, उनका निरीक्षण करना है। क्या करना है उनका? निरीक्षण। जैसे पहले चित्र में आपको मूँग दिखाई दे रहा है और दूसरे चित्र में क्या दिखाई दे रहा है बच्चों? कौन बताएगा? बताओ दूसरे चित्र में क्या दिखाई दे रहा है? भूरे रंग के सिर्फ़ गमला है, उसके अंदर कुछ पौधा वगैरह है क्या? नो। उसके अंदर पौधा वगैरह कुछ भी नहीं है। तो पहले प्रक्रिया के अनुसार हमने क्या किया, कोई भी 2 प्रकार के हमने क्या लिए, बीज लिए। बीज लेने के बाद हमें क्या करना है, उनको अलग-अलग गमलों में बोना है। तो उदाहरण के लिए हमने क्या लिए, 2 गमले लिए, भूरे कलर के आपको 2 गमले दिख रहे हैं? यस। हाँ, तो इसके बाद हम देखेंगे अभी, इसके बाद हमें 3 नंबर की हमें क्या करनी है, प्रक्रिया करनी है। ओके। तो 2 नंबर की प्रक्रिया में हमने उन्हें 2 अलग-अलग गमलों में क्या किया हमने, बोआ है, जो बीज है। उसके 3 नंबर की प्रक्रिया में हम देखेंगे, प्रत्येक दिन दोनों गमलों में थोड़ा-थोड़ा पानी हमें क्या करना है, छिड़कना है। थोड़ा-थोड़ा पानी छिड़कना है प्रत्येक दिन और तुम देखोगे कि 2-3 दिन बाद दोनों गमलों में अंकुर उगाए। 2-3 दिन बाद क्या हो गया उनको, अंकुर उगाएँगे। ठीक है छात्रों? अभी हर दिन हमें क्या करना है, उनके अंदर थोड़ा-थोड़ा पानी छिड़कना है। प्रत्येक दिन हमें थोड़ा-थोड़ा पानी छिड़कना है। फिर पानी छिड़कने के बाद हमें उनको अंकुर आते हुए दिखेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर एक नया शब्द आया है अंकुरण, है ना? तो अंकुरण इस शब्द का हम अर्थ समझेंगे पहले। अंकुरण का अर्थ होता है बीज का फूटकर अंकुरित होना। मतलब मिट्टी में बीज क्या होता है, फूट जाता है और वो क्या होता है, अंकुरित होता है। जैसे हम देखेंगे उसका चित्र उदाहरण के लिए, ये देखो, इस प्रकार उनको क्या आते हैं, अंकुर फूट आते हैं। अंकुर फूट आने के बाद जहाँ पर जैसे हम घर में अगर गीले कपड़े में मूँग या मटर कुछ रखते हैं एक एक दिन के लिए, तो वहाँ पर उसको क्या आते हैं, अंकुर आते हैं। इस प्रकार के क्या आते हैं, हमारे घर के अंदर अंकुर आते हैं। उसको क्या कहेंगे हम, अंकुरन कहेंगे। इंग्लिश में उसको जर्मिनेशन कहते हैं, तो इसको हम कहेंगे अंकुरन। तो इसी प्रकार देखो, पहली प्रक्रिया में देखो, पहली स्थिति में उसके पहली स्थिति में बीज है, वो बीज ज़मीन के अंदर है। उसको थोड़ी-थोड़ी जड़ आ रही है, फिर बीज का साइज़ और उसका आकार में थोड़ा हल्का-सा बदलाव आ रहा है। फिर धीरे-धीरे क्या हो रहा है, बीज को फूटकर पत्ते दिखाई दे रहे हैं आपको और उसकी जड़ क्या हो रही है, ज़मीन के अंदर बड़ी-बड़ी होती जा रही है। इसी प्रकार जड़ भी ज़मीन के अंदर जा रही है, मिट्टी के अंदर, और जो पौधा है, पौधे के पत्ते हरे रंग के हो रहे हैं और वो क्या हो रहे हैं, उनको उनकी हाइट बढ़ रही है। ठीक है? तो इसी प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, अंकुरन कहते हैं। इस प्रक्रिया को हम कहते हैं अंकुरन। तो इसी प्रकार हम बढ़ते हैं अभी आगे, अंकुरन इस प्रकार क्या हो गया, हमारा पौधा अभी बढ़ गया है।
अभी हम उस अंकुरण की प्रक्रिया के कुछ चित्र देखेंगे। जैसे पहली प्रक्रिया में देखो आपको चित्र में क्या दिखाई दे रहा है, एक बीज है, जो बीज पहले मिट्टी के अंदर था, अभी धीरे धीरे वो बीज फूटकर जमीन के बाहर आ रहा है। देखो छात्रों, आपको इस चित्र में दिखाई दे रहा दिया होगा कि कैसे वो बीज जमीन के ऊपर से धीरे धीरे वो बढ़ रहा है। बाद में उसको सूरज की कुछ किरणें मिल रही है, सूरज की उसको किरणें मिल रही है। अभी ये बीज, इस बीज में आप देखोगे कि पहले जो फुटकर वो क्या है, बाहर आया है। अभी धीरे धीरे उसको पत्ते आ रहे हैं, उसके आकार में बढ़ती हो रही है। अभी देखिए, अभी एक पत्ता बड़ा हो गया है, अभी ये क्या हो गया है, पौधा बन गया है। ये क्या हो गया है, एक पौधा बन गया है। इसी प्रकार सबसे पहले हमने क्या किया, किसी एक प्रकार के दो बीज जैसे चना, मूंग, मटर जो आदि लिए, उसके बाद उन्हें दो अलग अलग गमलों में बोआ। प्रत्येक दिन दोनों गमलों में थोड़ा थोड़ा पानी छिड़का। उसके बाद तुम देखोगे कि 2-3 दिन बाद दोनों गमलों में अंकुर उग आएंगे। 2-3 दिन बाद, ज्यादा से ज्यादा 4 दिन उसको अंकुर उगने में लग जाते हैं। अंकुरों को बढ़ने के लिए थोड़ा समय दो, 3-4 दिन में वे पौधों में बदल जाएंगे। जैसे अंकुर आते हैं वैसे फिर से उनको कितने दिन लगेंगे, 3-4 दिन लगेंगे। 3-4 दिन लगने के बाद उनका क्या बन जाएगा, पौधा बन जाएगा। अभी आपको पौधे का चित्र देखना है और चित्र का निरीक्षण करना है। जो पहला पौधा दिख रहा है आपको, उस पौधे के बारे में आपको मुझे बताना है, ठीक है? तो बताओ बच्चों, इस पौधे में आपको क्या दिखाई दे रहा है? जैसे मुझे पत्ते दिखाई दे रहे हैं, उसके अलावा आपको इस चित्र में क्या दिखाई दे रहा है? पहले चित्र में बोलो, कौन बताएगा? इसके नीचे जड़ दिख रही है, मिट्टी दिख रही है ना? उसी प्रकार दोनों पौधों को क्या है, जड़ है, पत्ते है। अभी हम देखेंगे 4 क्रमांक की प्रक्रिया। अभी देखते हैं, तुम देखोगे कि 2-3 दिन बाद दोनों गमलों में क्या आएंगे, अंकुर आए हैं। तो अंकुरों को बढ़ने के लिए हमने 3-4 दिन का पहले ही समय दिया है। अभी 6 नंबर में देखो, पहले गमलों को छत, आंगन या ऐसे स्थान पर रखो जहां पौधे को सीधे धूप लगे। तो जो हमने 2 गमले लिए थे, 2 गमलों में से पहले गमलों को हमें छत के ऊपर रखना है या आंगन में रखना है, ऐसे स्थान पर रखना है जहां पर पौधों को सीधे धूप लग सके, है ना? तो अभी देखो, जैसे हमने छत पर रखा तो ये क्या आ रही है, सूरज की किरणें आ रही है। उस पौधे को क्या लग रही है, पौधे सूरज को की। धूप लग रही है। हाँ, वेरी गुड, पौधे को धूप लग रही है। और उसका उसी जड़ प्रकार बड़ा। देखते हैं, अभी ये देखो पौधा। अभी इस चित्र में आपको स्पष्ट दिखाई दे रहा है कि पौधा है, मिट्टी है, सूरज की किरणें हैं। तो छात्रों बताओ, एक पौधे को बढ़ने के लिए कौन सी चीजों की जरूरत है? पानी, पानी हाँ, और मिट्टी, हवा, वेरी खाद, गुड। जल, है ना? जैसे कि पानी, सूरज की किरणें, मिट्टी, हवा। तो छात्रों, हवा में से वो क्या लेते हैं पेड़, आपको पता है हवा में से क्या पेड़ लेते हैं? जैसे हवा में ऑक्सीजन भी है, कार्बन डाइऑक्साइड भी है। तो पेड़ क्या लेते हैं हवा में? हवा में से कौन सा घटक लेते हैं, बता सकता है कोई? चलो ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं। अभी अभी हम देखेंगे 7 नंबर की प्रक्रिया, जिसमें देखो, दूसरे गमलों को कमरे में ऐसे स्थान पर रखो जहां धूप न आती हो, मतलब जहां पर अ, अंधेरा हो। ठीक है, गमलों को कमरे में ऐसे स्थान पर रखो जहां पर धूप न आती हो। तो दूसरे गमले को हमें क्या करना है, घर के अंदर रखना है। 5 दिन बाद दोनों पौधों का निरीक्षण करो। 5 दिन बाद हमें दोनों पौधों का क्या करना है, निरीक्षण करना है, ऑब्जर्वेशन करना है। बाद में तुम देखोगे कि धूप में रखे पौधों के पत्ते हरे हैं, वे अधिक स्वस्थ है। जो हमने पौधे धूप में रखे हैं वो क्या है, अधिक स्वस्थ है। वो क्या है, अधिक स्वस्थ है। और क्या है, हरे भरे है। और क्या है, हरे हरे, भरे। छाया में रखे पौधों के पत्ते मुरझाए हैं
और कुछ कुछ पीले पड़ गए। जो हमने छाया में रखे थे, मतलब अंधेरे में रखे थे, वो कैसे कुछ पेड़ क्या हो गया, मुरझाया है और उसके जो पत्ते हैं पीले पड़ गए, कुछ पत्ते उसके पीले पड़ गए। तो उसी प्रकार देखते हैं अभी हम बिना धूप वाला पौधा, जैसे कि हम चित्र में दिख रहे हैं, बिना धूप वाला पौधा, उसके पत्ते जो है वो पीले पड़ गए और थोड़ा कैसे लग रहा है, वो मुरझा हुआ लग रहा है, मुरझा हुआ क्या हुआ? लग रहा है। उसी प्रकार देखते हैं हम धूप वाला पौधा। अभी देखो ये जैसे कैसा दिख रहे हैं, उसके पत्ते हरे भरे दिख रहे हैं, कैसे दिख रहे हैं, हरे भरे दिख अरे रहे हैं और ताजा तवाना वो पौधा दिख रहा है। उसी प्रकार अभी आपको क्या करना है, ऐसा क्यों हुआ, सोचो। अभी आपको जो हमने निरीक्षण किया सबसे पहले, है ना, दो बीज चना वगैरह मूंग मटर लिया हमने, उनको अलग अलग गमलों में बोआ, उसके बाद उसको अंकुर फूटा है, अंकुर फूट होने के बाद उसको 3-4 दिन और हमने उसका निरीक्षण किया, उसको पौधे आए। जैसे उसको पौधे आए तो एक को हमने आंगन में या हमारे छत के ऊपर रखा और दूसरे को घर के अंदर रखा, जहाँ पर पूरा अंधेरा हो, है ना। तो हमने ये हमें दिखा कि जो अंधेरे में रखा है वो क्या है, पूरा मुरझा हुआ है और उसके पत्ते पीले पड़े हैं। तो उसके पत्ते पीले क्यों पड़े हैं, और जो बाहर हमने छत के ऊपर रखा वो हरे भरे क्यों है, बताओ छात्रों अभी। ऐसा क्या हुआ कि छत के ऊपर जो हमने पौधा रखा वो हरा भरा हो गया। उसे धूप भी नहीं मिला, पानी भी नहीं मिला, छाया भी नहीं मिला है। छाया बोल अच्छा, हम ये बोल सकते हैं हमने पानी तो डालने के लिए बोला है उन्होंने, यस। ठीक है, उसको क्या नहीं मिला होगा बाहर का, पानी के अलावा। धूप नहीं मिला, हवा हवा भी नहीं मिला। हाँ, उसको क्या हवा नहीं मिली, जो फ्रेश हमारी वातावरण की जो हवा रहती है उसको हवा नहीं मिली, धूप की और किरणें सूरज की किरणें नहीं मिली, जिसकी वजह से उसके पत्ते पीले पड़ गए, है ना। वेरी यस। गुड। ये आगे बढ़ते हैं, इसका हमें निष्कर्ष, इसको हम इंग्लिश में कहते हैं कंक्लूजन, है ना। हमारी कोई भी अगर कहानी रहती है तो उसका हमारा क्या रहता है, मॉरल पर्पस ऑफ द स्टोरी रहता है इसका। जैसे सामान्य विज्ञान में उसका क्या रहता है, कंक्लूजन रहता है ना। तो हम देखेंगे उसका कंक्लूजन क्या है। अभी देखो, पेड़ की पत्तियों का रंग सूर्य सूर्य की रोशनी की वजह से प्रभावित नहीं होता है। जो पेड़ की पत्तियां है उसका रंग सूर्य की रोशनी की वजह से प्रभावित नहीं होता, बल्कि पेड़ अपने अंदर से पत्तियों को हरा रंग उपलब्ध कराता है। पेड़ अपने अंदर से क्या करता है, उसके पत्ते को हरा रंग उपलब्ध कराता है। क्यों कराता है वो देखते हैं अभी। ताकि वह सूर्य की किरणों से भोजन ग्रहण कर सके। मतलब जो पौधा है वो अपने आप पत्ते को हरा करता है, हरा इसलिए करता है ताकि वो सूर्य की किरणों से भोजन ग्रहण कर सके। कर उसी सके। प्रकार जब तक पत्तियां हरी रहती है तब तक भी पेड़ सूर्य के प्रकाश से भोजन ग्रहण कर पाता है। मतलब जब तक पेड़ की पत्तियां हरी रहती है तब तक ही वो भोजन ग्रहण कर पाता है। अभी भोजन ग्रहण कर पाना मतलब वह किरणों से ऊर्जा लेता है, सूरज की किरणों से ऊर्जा लेता है। सूरज की किरणों से ऊर्जा लेने के बाद उस पेड़ की साइज, जो हाइट है वो बढ़ती रहती है ना। हाँ। उसी प्रकार देखते हैं अभी, आपको इस प्रश्न के उत्तर बताना है। अभी बीच में आपको क्या दिखाई दे रहा है, पौधा दिखाई दे रहा है, क्या दिखाई दे रहा है, पौधा। पौधा। तो एक पौधे को हमारे जो वातावरण है हमारे आजू बाजू का, उसमें से कौन सी चीजों की जरूरत है। जैसे पहले इधर यहाँ इस चित्र में आपको क्या दिखाई दे रहा है, एक पौधे को किसकी जरूरत, क्या कहेंगे हम इस चित्र में जो है। सूरज। वेरी गुड, उसको हम क्या कहेंगे, सूरज। सूरज। यस, सूरज से क्या लेते हैं हम, किरणें, किरणें। जो सनरेज रहते हैं ना, वो हम लेते हैं सूरज की किरणें। दूसरे किरणें। चित्र में, इस चित्र में पानी क्या है, जल। जल या पानी। बिना जल के जैसे हम नहीं रह सकते, वैसे पेड़ भी बिना जल का नहीं रह सकता। उसके बाद सबसे जरूरी क्या है, ये वाला, मिट्टी। मिट्टी। वेरी गुड। हवा। पेड़ को बढ़ने के लिए मिट्टी की जरूरत है, क्योंकि उसकी जड़ें किसके अंदर रहती है, मिट्टी के अंदर। मिट्टी के अंदर ही वो क्या होता है, पेड़ खड़ा होता है। और उसके बाद, हवा। हवा, ठीक है।
अभी हवा में कौन सा घटक लेता है वो हम थोड़ी देर बाद पढ़ेंगे। इसी प्रकार एक पौधा क्या करता है, सूरज की किरणों से ऊर्जा लेता है, जल से मिनरल्स वो लेता है, मिट्टी से भी उसको मिनरल मिलते हैं और उसकी जड़ें मजबूत होती है। और इसी प्रकार हवा हवा से भी बहुत सारी चीजें वो लेता है। अभी बढ़ते हैं आगे। अभी पेड़ के विभिन्न भाग हमें देखने हैं। सबसे पहले ऊपर लिखा है शाखा, उसको हम इंग्लिश में कहते हैं ब्रांचेस, है ना। ब्रांच उसके बाद उसके बाद पत्ती, है ना। पत्ती मीन्स हम उसको क्या कहेंगे, लीव्स कहते हैं। ओके। उसी उसी प्रकार जो आपको सबसे बड़ा पार्ट दिख रहा है बीच में, उसको हम कहते हैं तना। ओके, कॉल्ड ट्रंक, है ना, ट्रंक ऑफ द प्लांट। उसके बाद जड़, तो जड़ को क्या कहते हैं सभी को पता है, बताओ जड़ को क्या कहते हैं। जड़ को रूट। यस, रूट्स, है ना। उसी प्रकार आगे बढ़ते हैं। अभी इस चित्र में एक पौधे को कौन कौन सी बातों की जरूरत है। अभी इस चित्र में कई सारी चीजें दी है, उसमें आपको ये बताना है कि एक पौधे को बढ़ने के लिए कौन सी बातों का चीजों का जरूरत है। तो बताओ। सूरज। सूरज। यस, सूरज की जरूरत है, वेरी गुड। आगे पानी। पानी और हवा। हवा। हवा दिख रही है आपको, ये पानी एंड दिस इज हवा। ओके। और मिट्टी। हाँ, मिट्टी। हम ये भी ले सकते हैं मटकी, अगर हमारे खराब हो गए तो उसके अंदर मिट्टी डाल के हम, ठीक है। और ये क्या है, बादल की भी जरूरत है। और और ये ठीक है, हमें इतनी सारी चीजों की क्या कर जरूरत पड़ती है। अभी बढ़ते हैं हम आगे। अभी एक यहाँ पर शब्द आया प्रकाश संश्लेषण। प्रकाश संश्लेषण, उसको हम इंग्लिश में कहते हैं फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस, ये जो निरीक्षण का पार्ट है, ये निरीक्षण का पार्ट हमारे सामान्य विज्ञान का है। ठीक है, तो घर में आपको प्रयोग करने के लिए यह निरीक्षण का पार्ट दिया है। तो सबसे पहले हम देखते हैं प्रकाश संश्लेषण। वी कॉल्ड इन इंग्लिश फोटोसिंथेसिस, उसको हम क्या कहेंगे, फोटोसिंथेसिस। जैसे देखो, प्रकाश संश्लेषण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें पेड़ पौधे सूरज के प्रकाश और कार्बन डाइऑक्साइड की मदद से अपना भोजन बनाते हैं। मतलब पेड़ क्या करते हैं, प्रकाश की किरणों से और कार्बन डाइऑक्साइड की मदद से, है ना, जो हवा में कार्बन डाइऑक्साइड है वो लेते हैं और प्रकाश की किरणों की ऊर्जा लेते हैं। उससे वो क्या करते हैं, उनका अपना भोजन बनाते हैं। तो अपना भोजन बनाना मतलब उस पेड़ को क्या आते हैं, फूल आते हैं, फल आते हैं, पेड़ बढ़ता है ना। तो हम क्या कहेंगे, उस पेड़ का भोजन कहेंगे एक प्रकार से। तो प्रकाश संश्लेषण यानी क्या होता है, जिसमें पेड़ पौधे सूरज के प्रकाश और कार्बन डाइऑक्साइड की मदद से अपना भोजन बनाते हैं, है ना। बनाते। जैसे हम दाल रोटी चपाती खाते हैं तो वो क्या खाते हैं, प्रकाश की किरणों से ऊर्जा लेते हैं और और हवा में से कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं। लेते ठीक हैं। है छात्रों, अभी हाँ इसी के ऊपर आपको कुछ प्रश्न पूछने वाला हूँ। इस प्रश्न में आपको, जैसे सूरज दिख रहा है हाँ ना, ये हाँ। सूरज दिख रहा है, तो सूरज से एक पौधा क्या लेता है, तो यहाँ पर इस बॉक्स में आपको लिखना है। तो क्या लेता है सूरज से, सूरज से पौधे को किरणें मिलती है। किरणें मिलती है। किरणें से क्या लेता है वो, ऊर्जा लेता है। क्या लेता है, ऊर्जा। ऊर्जा। ठीक है। अभी मिट्टी से क्या लेता है वो, मिट्टी से मिट्टी से मिनरल, है ना, मिनरल। और पानी। उसके रूट को, जड़ को मिनरल और पानी मिलता है। उसी हाँ, प्रकार उसी प्रकार ये जो पौधा है वो हवा में से क्या लेगा, हवा में से क्या लेगा, हवा हवा में में से से देखो, हाँ, मैंने अभी बताया हवा में से क्या लेता है वो, CO2, उसको बोलते हैं CO2। मतलब क्या होता है, कार्बन कार्बन डाइऑक्साइड। डाइऑक्साइड। ठीक है। तो इसी प्रकार हमारा निष्कर्ष क्या हो गया
कि एक पौधा सूरज की किरणों से ऊर्जा लेता है। ऊर्जा हाँ। लेने के बाद जमीन के अंदर से वो पानी, मिट्टी से मिनरल लेता है। तो उसी प्रकार उसके पत्ते वो क्या करता है? उसके पत्ते हरे करता है। उसके पत्ते क्या करता है वो? हरे हरे। करता है। अपने आप वो पत्ते हरे करता है। अपने आप पत्ते वो हरे करने के बाद सूरज सूरज की किरणों के माध्यम से आप ऊर्जा लेता है, मतलब उसका भोजन प्राप्त करता है। उसके बाद उसको क्या आते हैं? फूल आते हैं। उसके बाद उसको क्या आते हैं? फूल फूल। आते हैं, फल आते हैं, है ना? तो इसी प्रकार एक पेड़ की क्या होती है? ग्रोथ होती है। अभी आगे बढ़ते हैं। प्राकृतिक बदल के उदाहरण हमारे आजू-बाजू में आप लोगों ने बहुत सारे ऐसे बदल है वो जो देखे होंगे, उसको हम कहते हैं प्राकृतिक बदल। जैसे देखो अभी ये लोहे की चीज है ना? लोहे की चीज अगर ज्यादातर बाहर के वातावरण में रहती है या उसको पानी लगता है ना? तो कैसे हो गई? चित्र में आपको भूरे रंग की दिख रही है। क्या हो गया उस लोहे को? कौन बताएगा? वो लोहा एकदम जंग लग जाता है वो। उसको जंग लग गया। वेरी गुड। जब एक लोहे को पानी लगता है तो उस लोहे को जंग लगता है ना? तो ये क्या है? प्राकृतिक बदल है इस प्रकार का। जैसे बर्फ है, बर्फ को अगर गर्मी लगेगी तो वो पिघल जाएगा, ठंडी पिघल। लगेगी और तो फिर से गौट जाएगा, है ना? तो इसको क्या कहेंगे हम? प्राकृतिक बदल कहेंगे। उसी प्रकार देखो एक रबर बैंड है ना? उसको अगर हम नीचे पीछे खींचते हैं तो उसका क्या हो जाएगा? वो और फ्लेक्सिबल हो जाएगा, लेकिन छोड़ते हैं तो फिर से वो जैसे के वैसे हो जाएगा। यहाँ पर एक एप्पल है, सफरचंद जो काटा हुआ है ना? उसको काटने के बाद अगर हम देखते हैं कि 2-3 मिनट बाद वो क्या होता है? थोड़ा भूरा रंग हो जाता है उसका। भूरा रंग। तो अभी आपने कभी सोचा है उसका भूरा रंग क्यों होता है? तो जैसे हम उसको काटते हैं तो हमारे वातावरण में जो ऑक्सीजन रहता है, वो ऑक्सीजन उसके ऊपर मिलने के बाद वो क्या हो जाता है? वो भूरे रंग का हो जाता है। अगर हम जैसे हम दूध रखेंगे, दूध ज़्यादा टाइम रखेंगे उसको, फ्रिज में नहीं रखेंगे, तो दूध क्या हो जाता है? खराब हो जाता है। क्या हो जाता है? खराब हाँ, हो जाता है। मतलब उसके अंदर के जो बैक्टीरिया रहते हैं, फट वो जाता है। मरने के कारण क्या होता है? वो खराब होता है। उसी प्रकार आपको गृहपाठ करना है। पहला देखो प्राकृतिक परिवर्तन के उदाहरण बताओ। आपको प्राकृतिक परिवर्तन के कुछ उदाहरण बनाना है। धूप में रखा पौधा हरा क्यों हुआ? ये आपको बताना है। और छाँव में रखा पौधा पीला क्यों हुआ? यह आपको गृहपाठ में करना है। ठीक है छात्रों? तो यहाँ पर अपना पाठ खत्म हुआ है। थैंक यू ऑल ऑफ यू।